मिन्स्कस होता क्या है और ये मिन्स्कस होता कहाँ पे? मिन्स्कस एक टफ रबड़ी कार्टिलेज होता है जो हमारे घुटने के बीच में होता है, नी के बीच में होता है। और ऊपर से एक थाई बोन होती है, फीमर जिसको हम बोलते हैं, एक होती है टीबिया। इसके बीच में होता है, सी शेप होते हैं, एक मीडियल साइड में होता है, एक लेटरल साइड में होता है। तो ये हमारा जो इसका मेन काम है दैट इज शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। जैसे एक गाड़ी में एक शॉकर होते हैं तो वो खराब नहीं होती है, वैसे ही हमारे घुटने में मिन्स्कस होता है। मिन्स्कस का जो मैकेनिज्म है ये होता है, स्पेशली फुटबॉलर्स में होता है ज़्यादातर। तो ये तब होता है जब हम बहुत तेज चल रहे हो और सडनली हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया, हमने राइट को या लेफ्ट में कर ली, लेफ्ट नी के लिए, और हमारा पैर जो एक ही जगह रहा, बाकी ऊपर से जो थाई बोन है, फीमर, वो हमने ऐसे रोटेट हो गया बाहर की तरफ। या जो जंप करते हैं, बहुत ऊंचाई से जंप करते हैं, वो सडन बहुत जंप हुआ तो उसमें समझिए ऐसे हुआ और ये मिन्स्कस टेयर हो जाता है। और मिन्स्कस में क्या होता है, मिडल साइड एक टेयर होता है लेटरल साइड में। अब फिर ये भी होता है पोस्टीरियर मीडियल है या पोस्टीरियर लेटरल टेयर है, वो हमें एमआरआई से देखना पड़ता है या उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी करने पड़ते हैं। वो एक पॉपिंग सेंसेशन सी होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है पेशेंट को। अच्छा, नी सीधा करने में मुश्किल होती है, नी या वेट, कई बार वेट उस पर खड़ा होने में उस नी पे दर्द ज़्यादा होता है, वेट बेयर नहीं कर पाते उस पैर पे जब वो पहले होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मिन्स्कस खुद हील हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये मिन्स्कस इंजरी बाहर की तरफ है, आउटर की तरफ, तो देयर आर सम चांसेस कि वो खुद हील हो जाए। अगर ये ग्रेड 1 है या 2 है, चांसेस आर देयर। बट अगर ये इनर तरफ है, 2/3 में एरिया में, जहाँ ब्लड सप्लाई बहुत कम है, वहाँ रिपेयर नहीं हो सकता है। इन द लॉन्ग रन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि मिन्स्कस इंजरी उनको लगता है, बट एग्जैक्टली कोई टेयर नहीं होता है मिन्स्कस इंजरी में। सो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट चाहिए, कंप्रेशन चाहिए, आइसिंग चाहिए, पैर को एलिवेट करे, या कहीं बार कुछ पहले 2 हफ्ते रुक के उसके बाद एमआरआई करे। क्योंकि सिंस अगर हमने पहले ही एमआरआई कराया तो उसमें इतना ज़्यादा स्वेलिंग होगा तो एमआरआई इतना अच्छा नहीं आएगा हमें। सो 2 हफ्ते वेट करना है, कोशिश करें नॉन वेट वेयरिंग रखे, उस पर वेट ना दे आप। सो ये है इसका हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं ये चीज़। मिन्स्कस इंजरी अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा। लेट अस से इफ इट इज़ अ ग्रेड 3 मिन्स्कस इंजरी, अब आपको पेन नहीं है बट आपको लग रहा है मुझे पेन कुछ भी नहीं है और मैं ठीक हूँ, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में ये हो सकता है जो वहाँ पे पार्ट टेयर हो चुका है वो धीरे धीरे करके खराब होगा, वो जॉइंट के बीच में आएगा जो रफ बन जाएगा और उससे कार्टिलेज और खराब होगी जो हमारे नी जॉइंट को खराब करेगा, हमारे नी जॉइंट की जो सरफेस होती है कार्टिलेज को खराब करेगा और आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। अब ये है कि कंजर्वेटिवली हम कैसे ट्रीट करें अगर मिन्स्कस इंजरी है। इफ इट इज ग्रेड 1 तो बेटर है कंजर्वेटिव करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं और ग्रेड 2 3 में है, यानी कि फुल टेयर है, मिडिल साइड पर या पोस्टीरियर मीडियल है, जो भी है टेयर है, जहाँ पे भी लेवल में, वहाँ बेटर है सर्जरी करें। और अगर आपने पार्शियली मिन्स्कस को रिमूव करा दिया सर्जरी में तो क्या होगा, वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होगा वो एरिया और अल्टीमेटली वो भी वहाँ पे आर्थराइटिस के चांसेस क्रिएट करता है। और अगर अब हम पूरा ही मिन्स्कस रिमूव कराते हैं तब भी धीरे धीरे करके हमारे को उस जॉइंट में आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो पहले ही अपने आप को केयर करें, वहाँ पे उतना इंजरी ना बढ़ने दे, कंजर्वेटिव पे पहले ही जाए। अगर ग्रेड 1 है अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करें, नी स्टेबिलिटी बढ़ाए, स्ट्रेंथनिंग करें। दिस इज़ द मेन कि हमें क्या क्या करना चाहिए नी में जब ऐसी इंजरी हो। और मोस्ट लाइकली फुटबॉल में बहुत ही ध्यान रखना है और अगर जंपिंग कर रहे हैं उनमें शूज शुड बी गुड जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलें। और ट्विस्टिंग मूवमेंट में ये ज़्यादा होता है, मैंने आपको नर्स ने बोला। और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ये है, मैं आपको फिर से ये कुछ चीज़ें बताऊं कि ये ठीक हो सकता है, खुद ही नहीं हो सकता। जब एक बार टेयर हो गया। कंजर्वेटिव में कुड भी पॉसिबल कि कई बार लोग पीआरपी कराते हैं या हम भी कई बार शॉकवेव थेरेपी देते हैं, उससे भी कुछ चांसेस होते हैं, या पीआरपी साथ में देते हैं और शॉकवेव थेरेपी देते हैं। देयर इज अ चांस अगर आउटर साइड में, मिडिल साइड में जहाँ ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बेटर ये है कि जब आपको लगे नी में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, सूजा हुआ है ज़्यादा पैर, पेन है, आपका नी बैंड या सीधा नहीं हो रहा है एकदम, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं या अपने ऑर्थोपेडिक से मिलिए और उस टाइम आपको जो भी कंजर्वेटिव हो, और उसके बाद वो डेफिनेटली आपको एडवाइस कई बार कर दे कि आप एमआरआई कराएं। एमआरआई में अगर पता चल रहा है कि मेनिस्कस टियर है और आपको लग रहा है कि इतनी कोई एक्टिविटी नहीं है मेजर कि आपको सर्जरी अभी करनी है, तो आप अपने नी को स्ट्रेंथनिंग करें, अपने आप को चलाएं जहाँ तक हो सकता है। एंड फाइनली अगर आप स्पोर्ट्स में, तो बेटर होता है कि उस टाइम जल्दी से सर्जरी करें, अपने आप को जल्द से जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स में लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।